हेलो दोस्तों, अग्निपथ टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज टेस्ट यूटी 11 में 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास डाउट में थे। हमारे पास ये क्वेश्चन 35 नंबर और 59 और 63 ये 3 क्वेश्चन डाउट में थे, जिसका डिस्कशन आप लोग जो है रात से ही कर रहे हैं। और इन क्वेश्चन का मैं सलूशन जो है आप लोगों को बताता हूँ। जो है 35 नंबर क्वेश्चन मेरा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो 3n² + 5 है। तो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो उस श्रेणी का कौन सा पद जो है 159 होगा। यहां पे 2 बातें कही गई है। एक जो है n टर्म का योगफल कह रहा है, दूसरा जो है कह रहा है कि कौन सा टर्म उस सीरीज में जो है कौन सा टर्म जो है 159 आएगा, ये हमें बताना है। मेरे पास 4 ऑप्शन है। 13वां पद होगा, 21वां पद होगा, 27वां पद होगा, या इन तीनों में से जो है कोई भी मैच नहीं करेगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो लाइए सॉल्यूशन करते हैं। जब भी इस तरह का कहीं कोई क्वेश्चन देता है, सम ऑफ n टर्म की बात करता है, तो हम जो है nवां पद निकालते हैं। यस्यन मीन्स होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखिए 2 टेक्निक है। हमने जो है एक टेक्निक जो है क्या किया है, आप लोगों को सॉल्व करके पीडीएफ में बताया है। हम क्या करते हैं, या तो इसके आगे का एक टर्म निकालते हैं, इसके आगे का एक टर्म निकाल दिए यस n + 1, या इसके पहले का एक टर्म निकाल दिए यस n - 1। सम ऑफ n टर्म दिया है, आप इसके बाद का एक टर्म निकाल सकते हैं या इसके पहले का एक टर्म निकाल सकते हैं। nवां पद को जो है हम लिखते हैं tn से, tn को लिखते हैं nth टर्म। और यह जो nth टर्म होता है वह कैसे मिलता है, इसके ठीक जो सक्सीडिंग टर्म होता है, इट मींस यस n + 1 में से जो है आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा, tn मिल जाएगा। या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को जो है पीडीएफ में सॉल्व करके दिया है। इसमें से इसके पहले वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इट मींस यस n - 1। पीडीएफ में मैंने जो है ये वाला जो है टेक्निक लगाया है। यहां पे जो है हम इस टेक्निक से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। यही हम लोगों का डाउट था। यस n + 1 कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो यस n है, जो यस n हमारे पास दिया हुआ है वह दिया हुआ है, यस n जो मेरे पास दिया हुआ है यस n बराबर है 3n² + 5। यस n + 1 का मतलब ये होगा, देखिएगा, यस n + 1 का मतलब होगा कि जहां जहां n होगा वहां वहां n + 1 रख देंगे। इट मींस यह हो जाएगा 3n + 1 का होल स्क्वायर + 5। तो जब tn हम निकालेंगे तो हम यस n रखेंगे और वह होगा 3n + 1 का होल स्क्वायर + 5, और इसमें जो है हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे यस n की वैल्यू और यह होगी 3n² + 5। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि इसका जो कौन सा पद 159 होगा। हम मान लेते हैं कि वो nवां पद जो है 159 होगा, तो यहां पे हम tn के जगह पे 159 रख देंगे। इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 3 आप कॉमन ले सकते हैं, यहां पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, n² + 1 + 2n - n² होगा। n² से n² सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 2n + 1 159 है। 3 से डिवाइड कर दीजिए
तो आपको मिल जाएगा 53 इक्वल टू 2n प्लस 1। ये यहां इसको डिवाइड कर देंगे तो 53 माइनस 1 बराबर 2n होगा और मुझे जो है n बराबर क्या मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। 51 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 52 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 मिल जाएगा। इट मीन्स जो हमारी सीरीज होगी उस सीरीज का जो है 26 टर्म जो है 159 होगा और कहीं ना कहीं जो है इस सीरीज का जो है 26 टर्म जो है 159 होगा। और जब हम इस मेथड से लगा रहे थे तो यहां पे n की वैल्यू 27 आ रही थी, n की वैल्यू 27 आ रही थी। तो अंतर कहीं जो है रिजल्ट में है, कहां मिस्टेक हो रहा है इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो है यनवा पद जो है वेरीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो यनवा पद है tn बराबर हमको मिला हुआ है tn बराबर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मिला हुआ है। ये यनवा पद है। n के जगह पे आप 26 रखेंगे, n के जगह पे 1 रखिए, n बराबर 1। तो जब n बराबर 1 रखेंगे आप तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी कि 9 मिल जाएगा। t1 की वैल्यू 9 मिल जाएगी। यहां पे n के जगह पे आप 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 5, तो t2 जो है आपका 15 हो जाएगा। 2 2 जा 4 5 15 हो जाएगा। n बराबर आप 3 रख देंगे तो आपको जो है t3 जो है आपको क्या मिल जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 21 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपकी सीरीज होगी, आपकी जो सीरीज होगी वह होगी 9 15 21 डैश 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 होगा। आप जो है यहां पे जो है a की वैल्यू 9 रखेंगे, d की वैल्यू जो है आप 15 माइनस 9 रखेंगे दैट इज इक्वल टू 6। tn की वैल्यू जो है आप 159 है, tn की वैल्यू जो है आपका 159 है। हम यहां पे रख के सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 159 रखेंगे, a के जगह पे हम 9 रखेंगे प्लस n माइनस 1, d के जगह पे 6 रखेंगे, ये 150 अपॉन 6 होगा और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। और जब हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 25 और n इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। और ये हमारा जो है 26, इसका मतलब क्या है कि 26 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है मेरा सही हो रहा है ये बताइए आप लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही है। तो क्वेश्चन बताने का अर्थ क्या है, मेरा आशय क्या है, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा था और जो हमने पढ़ा है जो है, जो यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जब nth टर्म निकालना होता था तो Sn प्लस 1 में से Sn को घटाते थे और वहां पे जो है हमको सही रिजल्ट जो है मिल रहा था। आप इसको और वेरीफाई करना चाहते हैं, इस सीरीज को बढ़ाते जाइए और जब इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो आपको जो है 26 नंबर पे जो है 159 मिलेगा। आप बढ़ा करके जो है आप इसको चेक करना चाहते हैं, जैसे 27 जो है आंसर आ गया, 26 आंसर आ गया, आप इसको आगे वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस सीरीज को बढ़ाइए और इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो है 26वें नंबर पे 159 मिल जाएगा। तो 26 इज माय करेक्ट आंसर एंड माय ऑप्शन इज डी। यहां पे जो ऑप्शन होगा डी होगा। मैं पिछले कई क्वेश्चन में जो है ये देख रहा हूं कि हम लोग कहां गलती कर रहे हैं। हम लोग Sn में से Sn माइनस 1 निकाल रहे हैं और जब Sn में से S माइनस 1 निकाल रहे हैं तो हमारे रिजल्ट में जो है अंतर आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालने के लिए Sn प्लस 1 में से जो है
एस एन सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये nth टर्म मिल जाएगा और यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो एक बार जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9454920666 पे जो है एक बार हेलो करेंगे और हम जो है आपके डाउट्स को जो है और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 59 क्वेश्चन। इसमें भी जो है डाउट आ रहा था आप लोगों को, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के जो है सुनाता हूं। कह रहे सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी इज 21। आपके पास इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में आते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के जो 3 पद हैं उनका जो योगफल है वो 21 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। उनका जो गुणनफल है, जो 3 संख्या आप समांतर श्रेणी में ले रहे हैं उनका जो गुणनफल है वो 231 है। तो कह रहा है कि द लीस्ट ऑफ देम इज, उन तीनों में से जो सबसे छोटी संख्या, कुछ बच्चे कल गलती कर दिए थे, वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि हम पूछ क्या रहे हैं। जल्दबाजी में जो है हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और हमको ये एग्जैक्ट नहीं जो है ध्यान देते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। हमारा ये क्वेश्चन है कि उन तीनों में से सबसे छोटा क्या होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए टेक्निक तो आप जानते ही हैं कि कैसे लगाते हैं। एक डिटेल मेथड होता है, एक सार्ट्रिक मेथड होता है। मेरा जो ट्रिक है, मेरा जो अनुभव है, अगर जल्दबाजी में लगाना होता है और 3 पदों की बात होती है तो आपके पास देखिए कह रहे हैं कि 3 पदों का योगफल जो है 21 है। 60 की बात कर रहे हैं, 60 में आप कैसे लगा सकते हैं, ये स्पीड बढ़ाने वाली ही बस बात है। 3 पदों का योगफल 21 है तो 21 में आप 3 से भाग दे दीजिए। जब 21 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब इस 7 से जो है जो प्रोडक्ट है, ये केवल सम और प्रोडक्ट के केस में आता है। जो प्रोडक्ट है 231, इस 231 में आप 7 से डिवाइड कर देंगे और आपको मिल जाएगा 33। यहां पे जो है एक टर्म तो आपको मिल गया, डेफिनेटली जो है एक टर्म मिल गया और वह जो है क्या मिला, 7 मिला। ये मिडिल टर्म होगा। इसके बाद जो रेस्ट 2 टर्म होंगे वो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट जो है 33 होगा। तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ध्यान देंगे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में ही जो है इस तरह को जो है हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। आप ये भी लाइन सॉल्व कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। तो डी स्क्वायर इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा 16। डी बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। आप किसी एक प्लस को लीजिए या माइनस को लीजिए, तो जब प्लस माइनस 4 आएगा तो इट मीन्स जो है आप उस 4 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 3, 7 और 11। तो आपके पास ये 3 नंबर होंगे। और कभी भी जब हम रिजल्ट निकाल लेते हैं तो चेक जरूर करते हैं और हम चेक करके देखेंगे 3 + 7 + 11 दैट इज इक्वल टू 21। अगर हम इनको प्रोडक्ट करते हैं तो 3 7 जा 21 और 21 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 क्या हो जाएगा 231। और यह जो है आपको प्रोडक्ट जो है क्या मिल जाएगा। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए हमको डिटेल मेथड भी जो है जानना जरूरी है। अगर डिटेल मेथड में सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि समांतर श्रेणी में अगर कोई भी 3 संख्याएं लेते हैं तो आप किस प्रकार के टर्म लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 जो है आप टर्म लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इनको सम करते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जब आप इनको सम करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वह 21 के बराबर होती है। डी से डिस जो है कट जाएगा, आपको मिलेगा 3a दैट इज इक्वल टू 21 एंड a इक्वल टू 7। इट मीन जो मिडिल टर्म है वो 7 मिल गया। हमारा जो सेकेंड कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट, इट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा वह a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू जो है आपके पास है 231 है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इक्वल टू
231 होगा, 7 से जो है डिवाइड कर देंगे, 231 ये मैंने लिखा है, 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे जो है 7 माइनस डी, 7 प्लस डी इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाई 7, और यहां पे जो है 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू जो है 7 3 जा 21 33, और यहां से d की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी। ऐसे ही यहां पे पुट कर देंगे और आपको 3 7 11 मिल जाएगा। तो जो इसमें लिस्ट नंबर होगा 3 7 11 में, कल किसी ने गलती कर दिया था जो है, तो जो इसमें लिस्ट नंबर है वो क्या है, 3 है। आप समझ नहीं पाए, हमने पूछा क्या था जो है, और आप लोग रात में डिस्कशन कर रहे थे जो है, हमने सोचा कल वीडियो बना करके आप लोगों को जो है दिखा देंगे कि कैसे सही होता है। तो जो लिस्ट नंबर होगा वो 3 होगा, और 3 ना तो ऑप्शन ए है, ना तो ऑप्शन बी है, ना तो ऑप्शन सी। लिस्ट में सबसे छोटा, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट इज आवर ऑप्शन इज डी। तो डी जो है मेरा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन था, कह रहा है कि, और इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी हमारे पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, हमारी टीम जो है सेलेक्ट करती है क्वेश्चन को, जो है कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो मेरा लेवल रहे वो टीजीटी को मेंटेन किए रहे, पीजीटी को मेंटेन किए रहे। मुझे बहुत हाई लेवल पे नहीं ले जाना है, हम आपको जो है अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करा सके, ये हमारी टीम का मकसद होता है। मेरा मकसद होता है कि आपको जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है करा दे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दे, जिससे जो है आपको अच्छी से अच्छी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस चीज को ध्यान रखेंगे, नॉलेज तो होता ही है। देखिए आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप 125 क्वेश्चन है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इतना नॉलेज है, लेकिन विद इन द टाइम इंटरवल 120 मिनट में, इन द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, लोगों के बीच में बैठ करके 120 मिनट में 125 में से कितने क्वेश्चन आप जो है सही कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। उस प्रेशर हॉल में 125 में से कितने सही कर लेते हैं, ये जो है सबसे बड़ी बात होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है, नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी अच्छी जो है आप रिजल्ट के जो है, उतनी जल्दी आप रिजल्ट के प्रति जो है पहुंच जाएंगे। जैसे आप बार बार जो है पढ़ रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, तो आपको जो है ये सब क्वेश्चन, जैसे मैं जब पढ़ाता था जो है बच्चों को जो है 9, 10, 11, 12 पढ़ाता था, तो दिन भर कोचिंग पढ़ाते थे। अब ये सब क्वेश्चन एकदम याद रहता था कि 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b जो है, अगर एपी में होता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 100% जो है a² b² c² जो है एपी में आएगा। ये 100% रिजल्ट जो है मालूम रहता है। तो a² b² c² एपी में आएगा कि a² b² c² जीपी में आएगा। तो हम जो है इसको सॉल्व करके जो है देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में जो है हमारी टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है, और यहां तक तो सही है। देन एपी, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, मुझे ये वाली लाइन जो है नहीं लिखनी चाहिए थी। ABC आर इन, यहां पे होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। माइनर मिस्टेक है। Which of the following is true, ये होना चाहिए। जो है थोड़ा सा जो है सोचने में जो है कभी कभी होता है, वर्कलोड भी कह सकते हैं, या हम उस चीज़ को वहाँ तक जो हमें सोचना चाहिए था वो चीज़ जो है नहीं सोच पाते हैं, और जब ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ें आती हैं तो पता चलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो है, अगर ये एपी में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है कि जो है एबीसी जो है एपी में होंगे, या एबीसी जो है जीपी में होंगे, या ये दोनों ऑप्शन जो है कौन से होंगे। ये क्वेश्चन बनाया गया है, सेटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। तो लाइए हम थोड़ा सा इसके रिजल्ट की बात करते हैं। और जब भी जो है आप जानते हैं कि ये अगर एपी में है तो आप क्या करते हैं, अगर 3 टर्म एपी में दिए रहते हैं तो उनके डिफरेंस को बराबर करने की कोशिश करते हैं, कॉमन डिफरेंस को बराबर करने की कोशिश करते हैं। इट मीन सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/c + a - 1/,
बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस सी। इसको सॉल्व करके देखते हैं जो है क्या रिजल्ट आता है जो है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं आपका जो एलसीएम आ जाएगा इस फ्रैक्शन का, दैट इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड बी प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो बी प्लस सी का जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। मैं बस डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग जो है अनुभवी हैं, आपको बताना नहीं है, कैसे जल्दबाजी में आप कर सकते हैं। ए प्लस बी और दैट इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। अब देखें यहां पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे आपको मिल जाएगा बी माइनस ए अपान बी प्लस सी, यहां पे मिल रहा है आपको सी माइनस बी अपान ए प्लस बी। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी सी प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी। और मुझे ये ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या है, सही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने में जो है, शब्दों को बनाने में जो है मिस्टेक हो गया है, बट रिजल्ट जो है मेरा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 3 क्वेश्चन डाउट में है। इसके अलावा भी जो है 75 क्वेश्चन में जो है अगर कोई डाउट आता है तो आप हमको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9454944920 पे जो है एक बार हेलो सेंड करेंगे और हम आपको जो है उन क्वेश्चन का जो है वीडियो बना करके जो है भेज देंगे। इसके पहले जो है हमने ग्रुप थियरी का जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत जल्द धीरे धीरे जो है सारे टॉपिक के वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मिल जाएंगे। बस एक और सूचना मैं देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या जो बच्चे जो है ग्रुप से जुड़ने वाले हैं, सभी बच्चों में एक प्रश्न जो है कॉमन होता है, जो काफ़ी दिनों से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग जो है उन्होंने जो है 30 मंथ जो है हमारे साथ गुजारे हैं अपनी तैयारियों में, और सबका एक प्रश्न कॉमन होता है, सर एग्जाम कब होगा। मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि कभी भी हिम्मत नहीं होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि एग्जाम कब होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, कब होगा ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं एक सीट पक्का रखूंगा। मैं इस बारे में नहीं सोचता कि अक्टूबर में एग्जाम होगा कि नवंबर में एग्जाम होगा कि दिसंबर में एग्जाम होगा या जनवरी में एग्जाम होगा। आज वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। एक चीज तो पक्का है, एग्जाम होगा, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, लेकिन जब भी हो मैं उसको क्रैक कर लूं। मेरी अपनी सोच थी। मैंने ये नहीं सोचा कि जो है क्या जाता है 2013 में एग्जाम होगा, 15 में एग्जाम होगा, 17 में एग्जाम होगा, लेकिन मैं ये इतना जरूर जानता था, इस बात पे श्योर था कि जब भी अगर मुझे टीजीटी में जो है बैठने का मौका मिलेगा, पीजीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए, अब जो भी रीजन रहा हो, लेकिन एक चीज तो मैं कंफर्म था, मैं कॉन्फिडेंस में था कि जब भी अगर मैं टीजीटी में बैठूंगा, और मेरे समय में जो है 300 साढ़े 300 सीटें होती थी, हमारे कैटेगरी में जो है 125 120 सीटें होती थी, लेकिन मैं ये श्योर था कि एक सीट टीजीटी का मुझे पक्का निकालना है। अब उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े, जो भी ग्राउंड तैयार करना पड़े, जो भी टॉपिक मुझे नहीं आते थे, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जो है 125 में जो है सारे टॉपिक आते हों, लेकिन जो टॉपिक नहीं आते हैं मैं उस चीज को पढ़ा, सीखने की कोशिश किया, अन्य किताबों के माध्यम से
अन्य टॉपिक्स के माध्यम से, चाहे जब भी हमारे समय में तो जो है इतने साधन भी नहीं थे, यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं थे, किताबें अच्छी नहीं थी। आज आपके पास तो जो है इतने अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। अभी जो मेरी सुपर 100 की सीरीज आ रही है, उस सीरीज में जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री के 100 क्वेश्चन, आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 100 क्वेश्चन, कोई 100 क्वेश्चन आप खोजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो किसी बुक में 100 अच्छे क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन तो मिल जाएंगे नो डाउट, IIT RD शर्मा की किताबें हैं, 100 नहीं, आपको जो है 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार मिलना किसी किताब में मुश्किल है। और हम जो है वो बुक जो है लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द। जो है मेरी सुपर 100 सीरीज जो है आ रही है, डायनेमिक्स के 100 क्वेश्चन आप खोज लीजिए किसी किताब में, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होगा, वो भी सारे रिपीटेड होते हैं। और उसमें मैंने डायनेमिक्स के 100 क्वेश्चन, वेक्टर के 100 क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं, सेट थियरी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो है ग्रुप थियरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो सबसे बड़ी चीज होती है अन्य किताबों में कि सब लोग हायर मैथमेटिक्स तो लिखते हैं, लेकिन अर्थमेटिक जो होता है, करड़ी के आप 100 क्वेश्चन खोज लीजिए, किसी किताब में करड़ी के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत है। क्वेश्चन तो बहुत है, यूट्यूब पे प्रश्नों की भरमार है, लेकिन जो है आपको जो है आपके लेवल के अनुसार जो है क्वेश्चन मिल जाए तो वो जो है मुश्किल है। तो इस तरह से जो है इन सभी क्वेश्चन के जो है डाउट्स जो है क्लियर हो गए, और आगे भी अगर कोई असुविधा होती है तो आप लोग हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।